चले प्यारे विद्यार्थियों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से आपका अपना यूट्यूब चैनल सर्किल पॉइंट GK पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। तो चलिए बच्चों, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बिहार शिक्षक बहाली, उत्तर प्रदेश पुलिस, SSC GD और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए इतिहास से आज महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ एक बार फिर आपके नए क्लास में एक बार जोरदार स्वागत करता हूं। वीडियो को सबसे पहले आप लोग लाइक कर लें, साथियों दोस्तों के बीच इसे शेयर कर दें ताकि मैक्सिमम लोगों के पास वीडियो पहुंच पाए। चलिए बच्चों, आज हम लोग टॉपिक लिए इतिहास से सल्तनत कालीन कर प्रणाली। सल्तनत काल में जो टैक्स व्यवस्था था उसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है, दिल्ली सल्तनत में। ठीक है, तो सल्तनत कालीन कर प्रणाली हम लोग देखने जा रहे हैं। आप लोग को पता होगा कि दिल्ली सल्तनत का जो शासन था 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक, 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत का शासनकाल रहा था। ठीक है, और आप जान रहे हैं इस क्रम में दिल्ली सल्तनत पर 5 वंशों ने शासन किया था। दिल्ली सल्तनत पर कितने वंशों ने? 5 वंशों ने। सबसे पहला जो वंश था वो आपका गुलाम वंश था और सबसे लास्ट वंश था वो लोधी वंश था। सबसे लास्ट वाला वंश कौन रहा? लोधी वंश रहा। तो उस वंश के दरमियान में जो टैक्स प्रणाली हुआ करता था उस टैक्स व्यवस्था के बारे में हम लोग देखेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आप सभी को पसंद आएगा और आप लोगों के लिए यह काफ़ी लाभकारी होगा। परीक्षा भवन में जाने से पहले ऐसे टॉपिक को एकदम रिवीजन के तौर पर आप इसको नोट्स बना कर रखिएगा। एग्जाम में जाने से पहले इस छोटी छोटी बातों को हम लोग को रिवीजन करके जाना होता है ताकि गलती होने की संभावना कम रहे। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। और दिल्ली सल्तनत का जो भी टॉपिक विद्यार्थी अगर नहीं पढ़े हैं, आपका वो टॉपिक बना हुआ है, प्लेलिस्ट से जाकर निकाल लीजिएगा और वहां से आप उसको वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं और आप उसका लाभ उठा लीजिएगा। तो चलिए बच्चों, हम लोग बढ़ते हैं। सल्तनत कालीन कर प्रणाली, कर अर्थात इंग्लिश में आप उसे टैक्स कहते हैं। सबसे पहला था जजिया कर। सबसे पहला कौन आया? जजिया कर आया। जजिया कर क्या था? तो गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला यह एक धार्मिक कर था। ठीक है, हालांकि यह धार्मिक कर, कुछ इतिहासकारों ने धार्मिक कर का भी संज्ञा दिया है और कुछ कहते हैं कि गैर मुसलमानों को सुरक्षा देने के लिए उनसे यह टैक्स वसूला जाता था, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जजिया कर। क्या कहते हैं? जजिया कर। ध्यान दीजिएगा, महिला, बच्चा, बुजुर्ग, विकलांग, बीमार, पागल भी है कोई, भिक्षु, साधु इत्यादि से जजिया कर नहीं लिया जाता था। किससे जजिया कर नहीं वसूलते थे? महिला, बच्चा, बुजुर्ग, विकलांग, बीमार, भिक्षु, साधु इत्यादि से जजिया कर नहीं लिया जाता था। तो लिया किससे जाता था? जो वर्ग काम करते थे, जिनके पास रोजगार पैसा होता था, उनसे यह टैक्स उनकी सुरक्षा के लिए लिया जाता था। ठीक है, तो कुछ इतिहासकारों का कहना है कि धार्मिक कर था, तो गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर है। अब इसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि सबसे पहले सर्वप्रथम, ध्यान दीजिएगा, देखिए क्या लिखा हुआ, सर्वप्रथम जजिया कर को कौन लगाया? तो आपका उत्तर क्या होगा? मोहम्मद बिन कासिम। सबसे पहले जजिया कर को कौन लगाया? मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा लगाया गया। ब्राह्मणों पर जजिया कर पहली बार कौन लगाया था? फिरोज शाह तुगलक। FST फिरोज शाह तुगलक। ब्राह्मणों पर पहली बार जजिया कर किसके द्वारा लगाया गया? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लगाया गया। अगला सवाल आपका बनेगा कि पहली बार इसे समाप्त कौन कर देता है? ठीक है, जजिया कर जब आपको लगा हुआ था तो पहली बार समाप्त करता है अकबर 1564 ईस्वी में। इसको पहली बार समाप्त कौन करता है? अकबर 1564 में। लेकिन पूर्ण रूप से अभी समाप्त हुआ नहीं है, दोबारा इसको प्रारंभ कर देगा औरंगजेब 1679 में। 1679 दोबारा प्रारंभ कौन करेगा? औरंगजेब। 1679 में इसको औरंगजेब क्या करता है? दोबारा चालू कर देता है। तो अकबर के बाद दोबारा चालू करने वाला कौन था? औरंगजेब था। अंतिम रूप से इससे पूछेगा कौन समाप्त कर दिया? तो मुगल शासक मोहम्मद शाह 1720 ईस्वी में। मोहम्मद शाह, जिसको रंगीला बादशाह के नाम से भी जानते हैं, उसने अंतिम रूप से इसे समाप्त कर दिया। और औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। रंगीला बादशाह के नाम से किसे जानते हैं? मोहम्मद शाह को। और जिंदा पीर के नाम से किसे जाना जाता है? औरंगजेब को जाना जाता है। तो सर्वप्रथम कौन लगाता है? मोहम्मद बिन कासिम। ब्राह्मणों पर पहली बार जजिया कर कौन लगाया? फिरोज शाह तुगलक। पहली बार इसे समाप्त कौन करता है? अकबर 1564 में। दोबारा प्रारंभ कौन करेगा? औरंगजेब 1679 में। और अंतिम रूप से इसे कौन बंद कर देता है? मोहम्मद शाह 1720 ईस्वी में अंतिम रूप से बंद कर देता है। जजिया कर के बारे में आप इतना याद रखिएगा। दूसरा प्रकार का टैक्स है जाकात। दूसरा प्रकार का टैक्स क्या है? जाकात।
यह मुसलमानों से लिया जाने वाला स्वैच्छिक धार्मिक कर था। यह मुसलमानों से लिया जाता था, मतलब अनिवार्य रूप से जो काम करते थे वो इस तरीके के टैक्स देते थे, ताकि उनका लगता था कि धर्म में, ठीक है ना, मुस्लिम इस्लाम धर्म में है कि आप अगर आपके पास पैसा है तो आपको टैक्स देना चाहिए, अगर आपके पास पैसे हैं तो लोगों के कल्याण के लिए टैक्स देने चाहिए। तो उस तरीके के टैक्स को क्या कहा गया? ज़कात। तो यह मुसलमानों से लिया जाने वाला स्वैच्छिक, है ना, स्वेच्छा से धार्मिक कर था। इस टैक्स का उपयोग लोगों के कल्याण हेतु किया जाता था। ये जो टैक्स मिलता था इसके द्वारा लोगों के कल्याण के लिए इसका क्या करते थे? उपयोग करते थे। और टैक्स का दर था 2.5%। कितना प्रतिशत? 2.5%। पूछेगा जकात के तहत कितना टैक्स वसूला जाता था? तो 2.5%। लोग अपने आमदनी का 2.5% जकात के रूप में देते थे लोगों के कल्याण के लिए। तीसरा है खम्स या खुम्स। खम्स या खुम्स, लूट या युद्ध से प्राप्त धन को खम्स या खुम्स कहा गया, संज्ञा दिया गया। लूट से प्राप्त धन, ध्यान दीजिएगा, लूट या युद्ध से जो प्राप्त होता था उसको खम्स या खुम्स नाम दिया गया। इसे गनीमा भी कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा, गनीमा। खम्स या खुम्स को क्या कहते हैं? गनीमा भी कहा जाता है। सुल्तान का हिस्सा देखेंगे 1/5 भाग, ध्यान दीजिएगा। खम्स या लूटे हुए धन से या युद्ध से जो प्राप्त होता था धन, सुल्तान का कितना भाग होता था? 1/5 भाग। और सैनिक का होता था 4/5 भाग। मैंने सैनिक अपने आपस में 4/5 में बांट लेना है, जितने भी सैनिक होते थे। सुल्तान 1/5 रख लेता था अपने पास और 4/5 हिस्सा दे देता था सैनिकों को कि आप आपस में बांट लीजिए, आप आपस में बांट लीजिए। किसका? खम्स या खुम्स का, खम्स या खुम्स का। लेकिन नोट करके ध्यान दीजिएगा आप लोग, अलाउद्दीन खिलजी ने इस दर को उलट कर दिया था, ठीक है ना, उलट दिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने इस दर को क्या उलट दिया? कहेगा कि खम्स या खुम्स के दर को कौन उलट दिया? तो अलाउद्दीन खिलजी। क्या किया? सुल्तान का हिस्सा कर दिया 4/5 भाग। सुल्तान का हिस्सा कितना कर दिया? 4/5 भाग। सुल्तान का हिस्सा कर दिया 4/5 भाग और सैनिकों का हिस्सा कर दिया 1/5। जो पहले सुल्तान को मिलता था वह मिलेगा सैनिक को, और जो सैनिक को मिलता था वह कौन रखेगा? सुल्तान रखेगा। तो तीसरा था खम्स या खुम्स। चौथा है खराज। चौथा क्या है? खराज। गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भू राजस्व टैक्स। ध्यान दीजिएगा, यह एक प्रकार का भू राजस्व था। खराज का था एक प्रकार का भू राजस्व, गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला, गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भू राजस्व था। टैक्स का दर इसका देखेंगे 1/5 से 3/5 भाग तक था। कहेगा खराज में टैक्स का दर क्या था? 1/5 से 1/3 भाग तक वसूला जाता था। नोट करके इसमें अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे उच्च दर 1/2 अर्थात 50% कर दिया। कहेगा कि कौन है जो भू राजस्व, ध्यान दीजिएगा, कौन सुल्तान था जो भू राजस्व दर को 1/2 या 50% तक कर दिया? वो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। तो पहला जजिया, दूसरा जकात, तीसरा खम्स और चौथा खराज। मिलान करने के लिए देगा, जजिया कर गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक टैक्स था, जाकात मुसलमानों से लिया जाने वाला शैक्षिक धार्मिक कर था, खम्स या खुम्स लूट के धन को कहते थे, ये लूट या युद्ध से जो प्राप्त होता था, और खराज एक प्रकार का भू राजस्व था जो गैर मुसलमानों से लिया जाता था। अब देखेंगे दिल्ली सल्तनत में 2 अन्य टैक्स का भी चर्चा आता है, वो है उस्र कर। ध्यान दीजिएगा, उस्र कर तुर्की मुसलमानों से सिंचाई व्यवस्था पर आधारित भूमि कर जिसका टैक्स का दर 1/10 होता था। उस्र कर क्या है? तुर्की मुसलमानों से सिंचाई व्यवस्था पर आधारित भूमि कर, एक प्रकार का कैसा टैक्स था? भूमि कर था, जिसका दर कितना था? 1/10 होता था। 1/10 उस्र कर में, याद रखेंगे, तुर्की मुसलमानों से सिंचाई व्यवस्था पर आधारित भूमि कर जिसका दर कितना? 1/10। और एक है हाक ए सर्व। हाक ए सर्व फिरोज शाह तुगलक, ध्यान दीजिएगा, फिरोज शाह तुगलक द्वारा आयोजित सिंचाई कर। फिरोज शाह तुगलक जो पहली बार सिंचाई कर लगाया था उसका क्या नाम था? हाक ए सर्व, सिंचाई पर। क्योंकि नहरों का जाल भारत में कौन बिछा दिया था? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह, भारत में नहरों का निर्माता भी किसे कहा गया? फिरोज शाह तुगलक को कहा गया। तो बच्चों याद रखेंगे, जजिया कर, जकात कर, खम्स या खुम्स जो लूट या युद्ध से प्राप्त होता था, खराज, उस्र और हा के सर्व, ये 6 प्रकार के टैक्स आपको दिल्ली सल्तनत में चलते थे। ये 4 मुख्य है। ये 2 आप नोट में इसको लिख लीजिएगा कि अन्य टैक्स के रूप में क्या क्या वसूला जाता था। अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग एक टॉपिक लिए हैं, विजयनगर आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री। विजयनगर में कौन कौन विदेशी यात्रियां हैं उसको हम लोग एक बार थोड़ा सा एक साथ देख लेते हैं, किसके शासन काल में कौन आए। एग्जाम में ये सब प्रश्न पूछते रहता है, तो परीक्षा भवन में जाने से
पहले आप इसको रिवीजन के तौर पर आप देख सकते हैं। इससे नोट्स बनाकर आप जरूर रखेगा। आपका एसएससी जीडी हो, यूपी पुलिस हो, बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो, बीपीएससी हो, कोई भी परीक्षा हो, आपका इस तरीके का प्रश्न देखने को मिलता है। तो सबसे पहले देखेंगे निकोली कांटी कहां से आता है, तो इटली से। निकोली कांटी कहां से आएगा, इटली से। किसके शासनकाल में, तो देवराय प्रथम के शासनकाल में। कहेगा निकोली कांटी विजयनगर की यात्रा पर कहां से आता है, तो इटली से। किसके शासनकाल में आता है, तो देवराय प्रथम के शासनकाल में, देवराय प्रथम के शासनकाल में। दूसरा अब्दुल रजाक फारस से आया। अब्दुल रजाक कहां से आया, कई बार एग्जाम में पूछा गया। अब्दुल रजाक कहां से आया, फारस से। किसके शासनकाल में, देवराय द्वितीय के शासनकाल में। किसके शासनकाल में, देवराय द्वितीय के शासनकाल में। तीसरा है नूनिज। तीसरा क्या है, नूनिज, पुर्तगाल से आया। कहां से आया, पुर्तगाल से। अच्युत राय के शासनकाल में। किसके शासनकाल, अच्युत राय के शासनकाल में। चौथा डोमिंग पायस, पुर्तगाल से आया। डोमिंग पायस पुर्तगाल से। बारबोसा भी पुर्तगाल से। डोमिंग पायस कहां से, पुर्तगाल। बारबोसा भी कहां से, पुर्तगाल। किसके समय में, कृष्ण देव राय के समय में। किसके समय में, कृष्ण देव राय। इतना आपको याद रखना। निकोली कांटी इटली से, देवराय प्रथम। अब्दुल रजाक फारस से, देवराय द्वितीय। नूनिज पुर्तगाल से, अच्युत राय के समय में। डोमिंग पायस बारबोसा पुर्तगाल से, कृष्ण देव राय के समय में। अब आप लोगों के लिए कुछ रिवीजन के तौर पर अनुच्छेद लाए हैं जो कि एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण रखता है। ये सब देखिएगा, हम लोग को 5-6 माने डेली आपको रिवीजन करना पड़ेगा अनुच्छेद, क्योंकि एग्जाम में देखेंगे कोई 2-3 ही पूछेगा। आपके पास तकरीबन 200-150 ऐसे अनुच्छेद है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन सब नहीं पूछा जाता। अगर सब पूछा जाता तो आप पढ़ते, लेकिन कभी 2 ही 3 उसमें से पूछेगा, 1-2 कभी नहीं भी पूछता है। तो आपको 5-6 अनुच्छेद आपको डेली याद करना पड़ेगा। डेली उसको रिवीजन करिए याद करने के बाद, क्योंकि अगर रिवीजन करते रहेंगे तो दिमाग में बना हुआ रहेगा। तो रिवीजन इसलिए जरूरी है। हम ये नहीं करें आपको 150 एक एग्जाम में आएगा, लेकिन उस एग्जाम में से 150 को याद करेंगे आप तो एक ही आएगा, या कभी कभी देखते हैं अनुच्छेद नहीं भी आता है। तो जो 150-200 आपको महत्वपूर्ण आपको लिखवा दिए हैं, उस सबको याद करिए आप लोग। पहले आप देखेगा अनुच्छेद का कई वीडियो हमारा बना हुआ है, तो वहां से आप लोग इसको लीजिए, रिवीजन करिए। आज फिलहाल हम 5 को आपको रिवीजन करवा देते हैं। चलिए अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता या समानता। कहेगा विधि के समक्ष समता या समानता किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 14 में। विधि के समक्ष समता या समानता किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 14 में है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, जिसको आप छुआछूत कहते हैं। क्या कहते हैं, छुआछूत। अनुच्छेद 17 में, कहां है, 17 में। अस्पृश्यता कहां है, अनुच्छेद 17 में। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अपराधों के लिए, अगर कोई आप अपराध किए, आप पर दोष सिद्ध हुआ है, तो उसके संबंध में भी आपको संरक्षण मिलेगा। किस अनुच्छेद के द्वारा, अनुच्छेद 20। तो कहेगा अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 20 में। अनुच्छेद 21 ध्यान दीजिएगा, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 20 में। अनुच्छेद 20 में। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अंत। संवैधानिक उपचारों का अंत, सॉरी, संवैधानिक उपचारों का, हाँ, संवैधानिक उपचारों का अंत है। संवैधानिक उपचारों का अंत किस अनुच्छेद के द्वारा, या संवैधानिक उपचार का अधिकार। संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 में, अनुच्छेद 32 में। और संवैधानिक उपचारों के अधिकार को ध्यान दीजिएगा, भीमराव अंबेडकर ने आत्मा का संज्ञा दिया। किसे, आत्मा का। तो किस अनुच्छेद में, 32 को। क्वेश्चन ये भी रहेगा कि किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आत्मा का संज्ञा दिया, अनुच्छेद 32। तो एक बार फिर से देखेंगे, विधि के समक्ष समता या समानता अनुच्छेद 14, अस्पृश्यता का अंत 17, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 20, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता 21, संवैधानिक उपचारों का अधिकार या अंत अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 में, किस में है, अनुच्छेद 32 में। तो ये टॉपिक आज हम लोगों का जो क्लास था काफी इंपॉर्टेंट है। हम लोग सल्तनत कालीन टैक्स व्यवस्था देखे हैं, विजयनगर आने वाले कुछ यात्री देखे हैं, और 5 हम लोग एक रिवीजन के तौर पर लिए थे अनुच्छेद। प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसे जरूर याद करिएगा और आप इससे लाभान्वित जरूर होंगे। एग्जाम में इस तरीके के प्रश्न अक्सर आप देखेंगे एग्जाम में रहते हैं, तो परीक्षा भवन में जाने से पहले इसका रिवीजन जरूर लीजिएगा। आप इसे नोट्स बना के रख लीजिए और रिवीजन आप जरूर करते हैं। इसका प्रतिदिन रिवीजन जरूर, जितना आप पढ़ते हैं उससे ज्यादा रिवीजन जरूरी है। तो बच्चों, आज के सेवा यहीं तक, हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी इस चैनल से जुड़े होंगे। आप अपना प्यार इसी तरीके बनाए रखेगा। मैं प्रयास करूंगा कि आपके लिए जो भी लाभकारी, लाभदायक, जो आपके परीक्षा के लिए बेहतर हो, आपके रिजल्ट के लिए जरूरी हो, वो टॉपिक हमेशा लेकर आता रहूं। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। कल मुलाकात होगी नए क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।